बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद पेट फूल जाता है। बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, पीठ दर्द की शिकायत हो जाती है, सेक्स लाइफ खराब हो जाती है। तो यदि किसी का हिस्टेक्टमी होने वाला हो, बच्चेदानी का ऑपरेशन होने वाला हो, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है कि क्या वाकई में इस ऑपरेशन के इतने नुकसान हैं। मैं डॉक्टर प्रिया चित्तावर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस, इसके नुकसान और इसके साइड इफेक्ट्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बातें बताऊंगी उसको पूरी तरह से समझ के आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इस ऑपरेशन को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आपके केस में इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इससे आपकी रिकवरी कैसे हो सकती है और कौन सी वो बातें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। हिस्टेक्टमी एक ब्लैंकेट टर्म हो गया है। बच्चेदानी के ऑपरेशन को हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, बट एक्चुअली हिस्टेक्टमी कई तरह की होती है। हिस्टेरेक्ट यानी कि यूट्रस, टॉमी यानी कि निकालना। बच्चेदानी को जब निकाला जाता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है टोटल हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस और सर्विक्स, यूट्रस और यूट्रस का माउथ निकाले जाते हैं। दूसरा होता है सब टोटल हिस्टेक्टमी यानी कि केवल यूट्रस निकाला जाता है, जो यूट्रस का माउथ है सर्विक्स वो छोड़ दिया जाता है। यूट्रस के बगल में दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ओवरीज होती हैं। अब जब फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज दोनों यूट्रस के साथ निकाली जाती हैं, उसे कहते हैं टोटल हिस्टेक्टमी विथ बायलैटरल साल्पिंगो ऊफरेक्टमी। साल्पिंगो यानी फेलोपियन ट्यूब, ऊफरेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ द ओवरीज। तो जब किसी महिला की ओवरीज, ट्यूब्स, यूट्रस और सर्विक्स सब निकाला जाता है, उसे कहते हैं टोटल हिस्टेक्टमी विथ बायलैटरल साल्पिंगो ऊफरेक्टमी। अब जब ये ऑपरेशन वेजाइना के माध्यम से किया जाता है, नीचे से किया जाता है, उसे कहते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टमी। जब ये चीरा देके पेट से किया जाता है, उसे कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। जब ये दूरबीन के द्वारा किया जाता है, इसे कहते हैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। तो मान लीजिए किसी महिला का ऑपरेशन दूरबीन से हो रहा है और यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब निकाल रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं TLH विथ BSO यानी टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी विथ बायलैटरल साल्पिंगो ऊफरेक्टमी। अब इसके नुकसान, इसके कॉम्प्लिकेशंस, इसके साइड इफेक्ट सब इस बात पे निर्भर करेंगे किस तरह का आपका ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, यानी ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं। आमतौर पे हिस्टेक्टमी ऑपरेशन बहुत सेफ ऑपरेशन होता है, सिंपल ऑपरेशन होता है, परंतु कोई भी ऑपरेशन बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं होता। हर इस प्रोसीजर में उसमें निहित ही होते हैं कि कुछ प्रतिशत में कुछ जटिलताएं आएंगी। ऑपरेशन के दौरान जो मुख्य स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आते हैं हिस्टेक्टमी में, वो होता है पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर को इंजरी, या फिर जो यूरिन की ट्यूब्स हैं, यूरेटर्स हैं, उनको डैमेज होना। ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के दौरान ही यदि डायग्नोस हो जाए तो साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि यूरिन की थैली में छेद हो गया है, इसको हम स्टिच कर सकते हैं। यदि यूरेटर को इंजरी हो गई है, यूरिन की ट्यूब को इंजरी हो गई है, उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। अब इसके अलावा एनेस्थीसिया से रिलेटेड समस्याएं या बाकी और कोई समस्याएं, इंटेस्टाइन्स को इंजरी, ये सब भी संभव है, बट इनके चांसेस कम होते हैं। इन जटिलताओं के चांसेस ज्यादा उन महिलाओं में होते हैं जिन्हें एडहेशंस हैं, यानी किसी कारण से पेल्विक ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब ये पहले के ऑपरेशंस के कारण हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियोसिस नाम की समस्या के कारण हो सकता है, परंतु आजकल लैप्रोस्कोपिक एंडोविजन सिस्टम्स हैं, उनमें इतना प्रोग्रेस हो गया है कि हम बहुत एडहेशंस वाले केस में भी एग्जैक्टली डिलीनिएट कर पाते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है, यूरेटर कहाँ पे है। बहुत सारे ऐसे नए सिस्टम्स आ गए हैं जहां यूरेटर को हम क्लियरली एक अलग कलर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस कारण से ये जो इंजुरीज हैं, ये जितने अच्छे सिस्टम पे की जाएगी सर्जरी, उतनी इनका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, यानी ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद, ऑपरेशन होने से अगले 7 दिन तक। इसमें एक कंडीशन हो सकती है हेमरेज, यानी कभी कभी टाँके स्लिप हो जाने के कारण या कोई वेसल ओपन होने के कारण ब्लीडिंग हो जाना। इसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते, यदि ऐसा हो भी गया है तो ये मैनेज हो सकता है। सर्जरी के बाद कभी कभी इंटेस्टाइन्स मूव नहीं होती और पेट फूल जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस पास नहीं होती। ये जो कंडीशन है, इसका भी दवाइयों से और IV ड्रिप्स और कुछ दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट संभव है। ये बहुत सीरियस नहीं होता है। कुछ केसेस में इन्फेक्शंस की संभावना रहती है, पर चूंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कट हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, तो इन्फेक्शंस की जो समस्या है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत ही कम होती है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, यानी कि जिसके लिए हर महिला चिंतित रहती है कि हिस्टेक्टमी के कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे।
इसके लिए सबसे पहले समझिए कि यूट्रस को तभी निकाला जाएगा जब वो डिजीज्ड हो। डिजीज्ड ऑर्गन को हम अगर बॉडी में रखेंगे तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा। जब हम इसको निकाल देते हैं तो चूंकि यूट्रस का बॉडी में और कोई फंक्शन नहीं है, वो केवल बेबी को ग्रो करने के लिए एक जगह है और वहां से आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा यूट्रस का हमारी हेल्थ के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जब अकेला यूट्रस और सर्विक्स निकाला जाएगा तो आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हाँ, यदि बहुत यंग एज में ओवरीज निकालने की नौबत आ गई है तब आपको जरूर हार्मोन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं, परंतु आमतौर पे जब ओवरीज यंग एज में निकाली जाती हैं तो डॉक्टर्स आपको ऑलरेडी डिस्चार्ज के समय ही ये चीज समझा के और अप्रोप्रिएट हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। यदि इंडिकेटेड हिस्टेक्टमी है, यानी वाकई में उस पेशेंट को उसकी आवश्यकता थी और हिस्टेक्टमी ओवरीज के साथ या ओवरीज के बिना की गई है, तो इसके आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव ही इफेक्ट्स आएंगे। जिस बीमारी से आप परेशान थे उससे आप निजात पा लेंगे। यू विल एक्चुअली गेट योर लाइफ बैक एंड यू विल बी हैप्पियर फॉर इट। यदि अनइंडिकेटेड हिस्टेक्टमी की गई है, महिला को ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं थी, परंतु कैंसर का डर दिखा के या कुछ और भय दिखा के ये ऑपरेशन कर दिया गया हो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई किए, तब जरूर ये एक मेजर सर्जरी है और इसके कारण आपको आगे दिक्कत आ सकती है। मेनली जो दिक्कत आएगी वो यूट्रस निकालने से कम और ओवरीज निकालने से ज्यादा आएगी। तो इसीलिए इस ऑपरेशन के पहले आपको डॉक्टर से फ्रैंक डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। क्या ये ऑपरेशन जरूरी है, ये ऑपरेशन क्या लेप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस ऑपरेशन में ओवरीज निकाली जाएंगी या छोड़ी जाएंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।